अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़िया। वेलकम टू ए टू ज़ेड चैनल। तो पहले हमने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन, सेल एंड टिश्यूज, नर्वस सिस्टम के फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल सब के बारे में डिस्कस किया था। हमने पहले प्रीवियस आपके लिए वीडियो बनाया था। तो आज हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के जो ना उसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैसे होता है, इम्पल्स और सिग्नल्स किसके ज़रिए होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी साइनेप्सिस एंड न्यूरो ट्रांसमीटर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे साइनेप्सिस और न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। एक्चुअली जो साइनेप्सिस होते हैं ना, ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में पास करना साइनेप्सिस का काम होता है। वो साइनेप्सिस से होता है, उसको हम जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास होता है जंक्शन के थ्रू, उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ईच न्यूरॉन ईच अदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो प्रोसेस होता है ईच अदर न्यूरॉन में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरॉन एक दूसरे के दरमियान जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, वो किसके जरिए होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। अब हम साइनेप्सिस की बात करें, तो साइनेप्सिस जो होता है ना, एक्सॉन के जो एंड पे होगा ना, वो साइनेप्सिस होंगे। ठीक है, एक्सॉन पे एंड पे हमारे पास साइनेप्सिस हो गए, उसमें प्री साइनेप्सिस होंगे, फिर पोस्ट साइनेप्सिस होंगे, फिर साइनेप्टिक नोप होंगे। ठीक है, साइनेप्टिक नोप जो होंगे वो एंड पे जो इस तरह की नोक्स बनी होती है उनको, जिनको हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं या साइनेप्टिक नोप कहते हैं। तो ये होता है ऐसे, जो इन्फॉर्मेशन जो पास होता है ना, एक्सॉन के प्री साइनेप्टिक से फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्सॉन से पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा, फिर साइनेप्टिक नोड में आएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? फिर डेंड्राइट्स में जाएगा। ठीक है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक जो एक्सॉन है ना, उसके डेंड्राइट्स में जाएगा, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। ये साइनेप्टिक न्यूरॉन के साइनेप्सिस है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वो क्या होगा? न्यूरॉन के ईच अदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होगा, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। वो कैसे होता? ऐसे होगा कि एक्सॉन के एंड पे हमारे पास प्री साइनेप्टिक है। प्री साइनेप्टिक से वो कहाँ पे जाएगा जी? ये देखो, प्री साइनेप्टिक है, प्री साइनेप्टिक से वो जाएगा साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल जो है ना, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे? उसके बाद जो ईच जो न्यूरॉन है, उसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो एरिया है ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के जो है ना रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे ये देखो, रिसेप्टर्स हैं, ये मौजूद हैं। उनका काम ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करना? उसको कैच करना। यहाँ से ना, जब वो पोस्ट साइनेप्टिक जो होंगे ना, पोस्ट साइनेप्टिक में आएगा, पोस्ट साइनेप्टिक से जो उसके बाद हमारे पास साइनेप्टिक नोप में ना, साइनेप्टिक नोप में ये होगा कि जो साइनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर जिसके अंदर मौजूद होता है, वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। वो क्या करेंगे? रिसेप्ट करेंगे, और फिर वो इसी तरह उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर अपना इंफॉर्मेशन लेके इंटर हो जाएगा। इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइनेप्टिक नोक है, उसके ये प्री साइनेप्टिक एरिया है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक एरिया है, फिर साइनेप्टिक वेसिकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपको नजर आ रहे हैं, ये मौजूद है। फिर उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कैच करते हैं। उसके बिटवीन में एक स्पेस होती है। ठीक है, अब देखो, पोस्ट साइनेप्टिक्स और प्री साइनेप्टिक, जो जो पोस्ट साइनेप्टिक्स होते हैं ना, उसके बाद जो साइनेप्टिक वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, वो पोस्ट साइनेप्टिक के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने से पहले एक स्पेस है, वहां पे आएंगे। उस स्पेस का नाम है साइनेप्टिक क्लफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लफ्ट है, वहां रुकेंगे। फिर उसके बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक है ना, उसके न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर है, वो कैच करके उसमें इंफॉर्मेशन लेके वो न्यूरोट्रांसमीटर इंटर हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे जिस्म का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना, फिर वो इसी तरह स्केलेटल मसल में जाएगा, एक्टिविटीज करवाएगा। एक ऑटोनोमिक नर्व्स होंगे और एक स्मोटिक होंगे। आपने पढ़ा होगा, स्मोटिक जो होता है वॉलेंटरी स्केलेटल मसल के, फिर जो ऑटोनोमिक्स होते हैं वो इनवॉलेंटरी यानी कि स्मूथ मसल की एक्टिविटीज को कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को प्रेस करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बना के लाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छी तरह से याद हो। थैंक यू सो मच।